क्या आपने कभी रात के आसमान में ऊपर देखा है और सोचा है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में सच में अकेले हैं? सदियों से इस सवाल ने इंसानियत को इंस्पायर किया है, लेकिन आज यह कटिंग एज साइंटिफिक रिसर्च के दिल में है। ताकतवर टेलीस्कोप्स के साथ अब हम दूर के सितारों के चारों ओर घूमते प्लैनेट्स, एक्सोप्लैनेट्स की तलाश कर सकते हैं। ऐसी दुनिया की तलाश कर सकते हैं जहां जीवन हो सकता है। हर हल्का सिग्नल जो हम कैप्चर करते हैं वह एक क्लू है जो हमें इंसानियत के सबसे पुराने सवालों में से एक का जवाब देने के करीब लाता है। यह जर्नी चैलेंजिंग है, लेकिन इसका पोटेंशियल रिवॉर्ड ब्रह्मांड में हमारी जगह जानना सबसे बड़ी डिस्कवरी हो सकता है। जीवन की तलाश करने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि कहां देखना है। यह एक विशाल ब्रह्मांड में सुई ढूंढने जैसा है, लेकिन हमारे पास उपकरण और तकनीकें हैं जो हमें सही दिशा में इंगित कर सकती हैं। एक्सोप्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम से परे सितारों के चारों ओर घूमते प्लैनेट्स होते हैं। ये दूर के ग्रह हमारे अपने सौर मंडल के बाहर मौजूद हैं, जो विभिन्न आकारों, रचनाओं और कक्षाओं में आते हैं। इतिहास के ज्यादातर हिस्से में हम केवल अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को जानते थे, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का एक परिचित समूह। लेकिन एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इसने दिखाया है कि ग्रह हमारे अपने सौर मंडल से कहीं अधिक सामान्य हैं। उन्हें डिटेक्ट करना ऐसा है जैसे मीलों दूर से सर्च लाइट के बगल में एक जुगनू को देखना, एक अविश्वसनीय रूप से कठिन काम। स्टार की चमक प्लैनेट की हल्की रोशनी को ढक लेती है। यह एक चुनौती है जिसने खगोलविदों को दशकों तक परेशान किया है। यह ब्रेक थ्रू 1990 के दशक में आया, जब वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाने के लिए नई तकनीकें विकसित करना शुरू कर दिया। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने ट्रांजिट मेथड जैसी टेक्निक्स डेवलप की, जो एक्सोप्लैनेट्स की खोज के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाए, जिसमें स्टारलाइट में छोटे डिप्स को देखा जाता है जो किसी ग्रह के गुजरने का संकेत देते हैं। जब एक प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है, यह डिप बहुत छोटा होता है, लेकिन इसे सटीक उपकरणों से मापा जा सकता है। केपलर जैसे टेलीस्कोप्स ने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को कंफर्म किया है, जिससे एक्सोप्लैनेट खोजों की बाढ़ आ गई है, जिससे दुनिया की शानदार डाइवर्सिटी सामने आई है। ऐसे ग्रह जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हॉट जुपिटर्स, विशाल गैस के गोले जो अपने सितारों के बहुत करीब परिक्रमा करते हैं। सुपर अर्थ, हमारे ग्रह से बड़े लेकिन नेपच्यून से छोटे चट्टानी ग्रह, और मिनी नेपच्यून्स, गैस और बर्फ से बने छोटे ग्रह। हर डिस्कवरी हमें दिखाती है कि प्लैनेटरी सिस्टम्स हमारे अपने से बहुत अलग हो सकते हैं। कुछ में कई तारे हैं, अन्य में ग्रह हैं जो अजीब कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा क्रिएटिव और विविध है। यह संभावनाओं से भरा एक विशाल खेल का मैदान है। हर नया एक्सोप्लैनेट कॉस्मिक पजल में एक और पीस जोड़ता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ग्रह कैसे बनते हैं और जीवन कहां मौजूद हो सकता है। दूर की दुनिया में हम जिन सभी चीजों की तलाश करते हैं, उनमें पानी सबसे जरूरी है। पृथ्वी पर जहां भी लिक्विड पानी है, वहां जीवन है, यहां तक कि सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी। पानी की यूनिक प्रॉपर्टीज इसे जीवन की केमिस्ट्री और प्लैनेट के क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए जरूरी बनाती है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स हैबिटेबल जोन पर फोकस करते हैं, स्टार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां टेम्परेचर लिक्विड पानी को मौजूद होने देते हैं। लेकिन हैबिटेबल जोन में होने से पानी या जीवन की गारंटी नहीं मिलती। एक प्लैनेट अभी भी बंजर या हॉस्टाइल हो सकता है। अगला स्टेप प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में पानी के केमिकल सिग्नेचर को डिटेक्ट करना है। पानी का वेपर मिलना पहला ठोस सबूत होगा कि एक दूर की दुनिया में जीवन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट है। जैसा कि हम जानते हैं, यह हैबिटेबल प्लैनेट्स की तलाश में एक क्रूशियल माइलस्टोन है। हम अरबों मील दूर एक प्लैनेट पर पानी कैसे ढूंढते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानवता को मोहित करता रहा है। क्या हम कभी अकेले नहीं हैं? क्या अन्य ग्रहों पर जीवन मौजूद है? इसका जवाब है ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक ऐसी टेक्निक जो हमें दूर के ग्रहों के एटमॉस्फेयर का विश्लेषण करने की अनुमति देती है। यह एक शक्तिशाली टूल है जो खगोलविदों को एक्सोप्लैनेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उस स्टारलाइट का एनालिसिस करते हैं जो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है। यह प्रकाश अपने साथ ग्रह के वायुमंडल की जानकारी लेकर आता है। जब एक प्लैनेट अपने स्टार का ट्रांजिट करता है, यानी जब वह तारे के सामने से गुजरता है, तो कुछ स्टारलाइट उसके एटमॉस्फेयर से फिल्टर होती है और एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसें कुछ खास वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब कर लेती हैं।
जहां मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को एब्सॉर्ब करते हैं। हर मॉलिक्यूल का अपना एक अलग एब्सॉर्प्शन पैटर्न होता है, जिससे यूनिक फिंगरप्रिंट्स बनते हैं जो हमें बताते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ट्रांजिट से पहले और उसके दौरान हम स्टार के स्पेक्ट्रम की तुलना करके ये पता लगाते हैं कि तारे की रोशनी में क्या बदलाव आया है। साइंटिस्ट ये पहचान सकते हैं कि कौन से रंग गायब हैं, और इससे उन्हें यह पता चलता है कि प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। हर मॉलिक्यूल जैसे पानी, मीथेन या ऑक्सीजन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पर लाइट एब्सॉर्ब करता है, एक तरह से अपनी पहचान छोड़ जाता है। अगर हमें पानी के लिए एब्सॉर्प्शन लाइंस का पैटर्न दिखता है तो हम जानते हैं कि पानी का वेपर मौजूद है, जो उस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। यह टेक्निक हमें दूर की दुनिया के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने देती है। यह समझने में मदद करती है कि वे ग्रह कैसे बने और विकसित हुए, बिना कभी उन पर विजिट किए। यह एक अद्भुत क्षमता है जो हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। यह एक पावरफुल टूल है जो एक्सोप्लैनेट्स की छिपी हुई केमिस्ट्री को उजागर करता है और हमें उन ग्रहों के बारे में जानकारी देता है जो हम कभी नहीं देख सकते। ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पृथ्वी से परे जीवन की तलाश के दिल में है, और यह हमें ब्रह्मांड में अकेले नहीं होने की संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक्सोप्लैनेट्स पर पानी के वेपर का पता लगाना एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल चुनौती है। सिग्नल अविश्वसनीय रूप से हल्के होते हैं। हबल और स्पिट्जर जैसे शुरुआती टेलीस्कोप्स ने बड़े गर्म गैस जाइंट्स पर पानी का पता लगाया, जिससे यह साबित हुआ कि यह तरीका काम करता है। लेकिन छोटे रॉकी प्लैनेट्स, जिनके रहने योग्य होने की सबसे ज्यादा संभावना है, का अध्ययन करने के लिए और भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। पृथ्वी का अपना एटमॉस्फेयर पानी के वेपर से भरा हुआ ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस को मुश्किल बनाता है। इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST को लॉन्च किया गया अंतरिक्ष से ऑब्जर्व करने के लिए पृथ्वी के इंटरफेरेंस के ऊपर से। JWST का बड़ा मिरर और इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज इसे एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर की जांच के लिए अब तक का सबसे पावरफुल टूल बनाती है। यह हैबिटेबल दुनिया की हमारी तलाश में एक क्वांटम लीप है। 2022 से JWST ने एक्सोप्लैनेट साइंस को बदल दिया है। इसका पहला टारगेट WASP 96b ने एक डिटेल्ड स्पेक्ट्रम दिखाया जिसमें साफ पानी का वेपर था, पहले से कहीं ज्यादा डिटेल। JWST अब न केवल मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी बल्कि दूर की दुनिया के क्लाइमेट और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को भी कैरेक्टराइज कर सकता है। इसके एडवांस्ड स्पेक्ट्रोग्राफ साइंटिस्ट को एटमॉस्फेरिक केमिकल्स की इन्वेंटरी करने की परमिशन देते हैं, जिसमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और पोटेंशियल बायोसिग्नेचर्स की तलाश की जाती है। ये टेलीस्कोप अब हैबिटेबल जोन में छोटे रॉकी प्लैनेट्स का अध्ययन कर रहा है, जैसे ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम में। इनमें से किसी भी दुनिया पर पानी का पता लगाना एक सचमुच पृथ्वी जैसे प्लैनेट को खोजने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। हम सिर्फ एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाने से लेकर उनके एनवायरनमेंट्स को डिटेल में समझने की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन की तलाश एक नए युग में प्रवेश कर रही है। JWST के सबसे रोमांचक टारगेट्स में से एक है K2-18b, एक प्लैनेट जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। K2-18b एक सब नेपच्यून है जो पृथ्वी से बड़ा है, जिसमें एक घना एटमॉस्फेयर और शायद एक गहरा महासागर है। JWST ने इसके एटमॉस्फेयर में पानी के वेपर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की पुष्टि की, जिससे पता चलता है कि यह एक हाइड्रोजन दुनिया हो सकती है, जिसमें हाइड्रोजन समृद्ध एटमॉस्फेयर और एक ग्लोबल महासागर हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां माइक्रोबियल जीवन का समर्थन कर सकती है, भले ही प्लैनेट पृथ्वी से बहुत अलग हो। दिलचस्प बात यह है कि JWST ने डिमिथाइल सल्फाइड DMS का एक संभावित संकेत भी पता लगाया, एक मॉलिक्यूल जो पृथ्वी पर जीवन द्वारा उत्पन्न होता है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, यह आकर्षक संकेत दूर से जीवन की तलाश की संभावना और चुनौती दोनों को दिखाता है। K2-18b पानी की एक सच्ची दुनिया की हमारी पहली झलक हो सकती है। एक्सोप्लैनेट पर पानी के वेपर का मिलना एक महत्वपूर्ण खोज है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि क्या कोई ग्रह जीवन का समर्थन कर सकता है। यह एक रोमांचक कदम है जो हमें ब्रह्मांड में जीवन की खोज के करीब ले जाता है। यह साबित नहीं करता कि जीवन मौजूद है, लेकिन यह एक उत्साहजनक संकेत है। पानी की उपस्थिति मात्र उस ग्रह को रहने योग्य क्षेत्र में होने की संभावना को बढ़ा देती है, लेकिन यह रहने योग्य होने की संभावना को साबित करता है। इसका मतलब है कि ग्रह का तापमान इतना सही है कि सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है।
जो जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं। पानी, खासकर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ एक ग्रह के वातावरण की जटिलता को दर्शाता है। साइंटिस्ट्स को प्लैनेट के क्लाइमेट का मॉडल बनाने और यह समझने में मदद करता है कि ये मॉलिक्यूल्स ग्रह के तापमान और रहने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं, और यह आकलन करने में मदद करता है कि क्या उसकी सतह पर लिक्विड पानी मौजूद हो सकता है। तरल पानी की खोज एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। असली ब्रेक थ्रू केमिकल इम्बैलेंस एक ऐसा वातावरण जो संतुलन में नहीं है और जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा समझाया नहीं जा सकता का पता लगाना होगा। जैसे ऑक्सीजन और मीथेन एक साथ का मिलना होगा, जो सामान्य परिस्थितियों में एक साथ मौजूद नहीं होने चाहिए, जो चल रही बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का सुझाव देता है। ये एक मजबूत संकेत होगा कि ग्रह पर जीवन मौजूद है। पृथ्वी पर ऐसे इम्बैलेंस जीवन द्वारा बनाए रखे जाते हैं। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जबकि जानवर मीथेन छोड़ते हैं। कहीं और इसी तरह के पैटर्न की खोज हमें यह निर्धारित करने में मदद कर सकती है कि क्या कोई ग्रह वास्तव में रहने योग्य है। किसी भी एक मॉलिक्यूल से जीवन का कहीं ज्यादा मजबूत संकेत होगा। यह एक जटिल और बहुआयामी खोज है, लेकिन यह हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। पानी का हर नया डिटेक्शन स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को आकार देता है और हमें उन उपकरणों और तकनीकों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है जिनकी हमें जीवन की खोज के लिए आवश्यकता है, जो हमें सबसे होनहार दुनिया की ओर गाइड करता है, उन ग्रहों की ओर जो जीवन का समर्थन करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। हम पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स का एक कैटलॉग बना रहे हैं, जो हमें भविष्य के अनुसंधान प्रयासों को प्राथमिकता देने में मदद करेगा। हर एक की अपनी एटमॉस्फेरिक फिंगरप्रिंट है, जो हमें उस ग्रह की संरचना और संभावित रहने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। अल्टीमेट गोल एक बार और हमेशा के लिए जवाब देना, ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझना और यह पता लगाना कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं। क्या हम अकेले हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानवता को मोहित करता रहा है, और अब हम इसका उत्तर खोजने के करीब हैं। खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी के लिए आप डिस्कवरी के एक नए युग की शुरुआत में खड़े हैं। दूर की दुनिया में पानी और जीवन की तलाश अभी शुरू हुई है, और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। विज्ञान जिज्ञासा, दृढ़ता और सहयोग पर बना है। चुनौतियां होंगी, लेकिन पुरस्कार बहुत गहरे हैं। बड़े सवाल पूछते रहें, ऊपर देखते रहें और अपनी जिज्ञासा को आपको गाइड करने दें। ब्रह्मांड आपकी खोजों का इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ो और एक्सप्लोर करो।